नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी पर। आज का क्लास मेंसुरेशन से क्षेत्रमिति से रहेगा। इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति से संबंधित सभी सूत्रों को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, क्योंकि आप पाएंगे कि जब आप क्षेत्रमिति के प्रश्नों को हल करते हैं तो जब आपको क्षेत्रमिति के सूत्र याद रहते हैं तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त देखेंगे, छिन्नक देखेंगे। ये सभी सूत्रों को एक साथ कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। पहला हम चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज मुख्यतः तीन टाइप के होते हैं और त्रिभुज तीन टाइप का होने का मतलब है, पहला एक होता है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, फिर न्यून कोण त्रिभुज, फिर अधिक कोण त्रिभुज। तो हम भुजा के आधार पर देख रहे हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाता है विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा हो जाता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अगर हम यहाँ पे फिगर नोट आउट करें तो ये रहा समबाहु त्रिभुज। लगभग इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, लगभग या पूरा बराबर होती है तीनों भुजाएं। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज में। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसका नाम अगर हम रख दें A B C, तो पहला इसमें क्षेत्रफल देखते हैं। A नंबर क्षेत्रफल इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, ये भुजा तीन होते हैं। अगर हम भुजा को A मान लें, A, तो इसका क्षेत्रफल होता है रूट अंदर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर इसका हम ऊंचाई देख लें, ऊंचाई h फॉर हाइट हो जाएगा रूट 3/2 इंटू भुजा। अगर इसकी हम परिमाप की बात करें, परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा। ये हो गया। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज दिखाते हैं आपको। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें दो भुजा ये और ये आपस में बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, दो कोण बराबर होता है। इसके आधार को हम B मानते हैं, बेस, और समान भुजा को हम A मानते हैं, A से डिनोट करते हैं। तो इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल आप देख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल होता है 1/4 B रूट अंदर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप होगा 2A प्लस B। ये परिमाप हो गया इसका।
और ये क्षेत्रफल हो गया 1/4b√4a² माइनस b²। ठीक है। उसके बाद देखिए विषम बाहु त्रिभुज, हम थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं। अब आप आइए विषम बाहु त्रिभुज पर। विषम बाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर ना हो। विषम बाहु त्रिभुज, विषम जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर ना हो। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, यह आकृति आपके सामने है। ए बी सी, ए के सामने वाले भुजा को ए, बी के सामने वाले भुजा को बी, सी के सामने वाले भुजा को सी, ये है। तो इसमें हीरो सूत्र काफ़ी प्रचलन में होता है। हीरो सूत्र के लिए अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो अर्ध परिमाप को सेमी परिमीटर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हीरो सूत्र होता है त्रिभुज का, होता है इसमें रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये इस त्रिभुज का सूत्र निकल के आया, रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरो सूत्र हुआ। उसके बाद यहाँ तक कवर करने के बाद एक समकोण त्रिभुज की बात हम कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है, अर्थात एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। ए बी और ये सी, ये कोण समकोण है, ये कर्ण है और ये आधार है, ये लंब है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आपने पहले भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b², इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बी फॉर बेस मतलब आधार, एच फॉर हाइट वही लंब। तो ये समकोण त्रिभुज का एस्पेक्ट है। उसके बाद हम वर्ग में चलते हैं, कॉपी को थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं, फिर हम वर्ग के बारे में एक एक करके आपको हम नोट करवाते हैं। वर्ग ऐसा बंद आकृति जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, वर्ग कहलाते हैं। वर्ग, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर ऐसा आकृति जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण 90 डिग्री हो। और इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अगर हम इसकी परिमाप की बात करें, परिमाप होता है 4 गुना भुजा। इसका विकर्ण की बात करें, विकर्ण ये होता है, ये विकर्ण की बात करें, विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। आपको इसको याद रखना है, इन तीनों को। उसके बाद हम वर्ग देखने के बाद हम आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत, आयत रेक्टेंगल, RECT, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। ए बी और सी और ये डी, प्रत्येक कोण तो समकोण होना चाहिए, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं आयत। तो इस भुजा को बोलते हैं लंबाई, L फॉर लंबाई, ये B फॉर चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया देखिए आयत का क्षेत्रफल
एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। परिमाप देखिए, परिमाप होता है आयत का 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका विकर्ण देखिए, विकर्ण होता है रूट अंदर L स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये विकर्ण हो गया, ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। आपको इन तीनों को याद रखना है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज देखिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर समांतर होती है, इस तरह की आकृति, ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होना है, अगर ये बी है तो ये बी होना है, और ये इसकी ऊंचाई है h। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। क्षेत्रफल दिखाते हैं आपको, स्लाइड कर देते हैं थोड़ा सा पेज को। तो पहला देखिए क्षेत्रफल, इसका एरिया, समांतर चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल देखिए तो होता है 1/2 इंटू आधार b इंटू ऊंचाई h। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई का काम ये कर जाएगा और चौड़ाई का काम ये कर जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, ये होगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप। उसके बाद हम आपको सम चतुर्भुज पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज ऐसा आकृति जो जिसके है ना आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, सम चतुर्भुज। ये देखिए ए बी सी और ये डी, ये सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज में क्षेत्रफल क्या होता है, इसके विकर्ण 2 होते हैं। ये विकर्ण, पहला विकर्ण इसको बोलते हैं, ये दूसरा विकर्ण है, ठीक। और इसका नाम है D1, इसका नाम है D2। तो क्षेत्रफल क्या होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, तो D1 इंटू D2। ये समांतर चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2। और सम चतुर्भुज का परिमाप होता है, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, ये सम चतुर्भुज का परिमाप होता है। अब हम समलंब चतुर्भुज की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। समलंब चतुर्भुज को हम दिखाते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो देखिए पेज को हम स्लाइड कर दिए हैं। अब समलंब चतुर्भुज की तरफ हम बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है ना। समलंब चतुर्भुज का आकृति कुछ इस तरह होता है, आप देख पाते हैं, इस तरह के आकृति समलंब होते हैं। ये देखिए, ये समलंब की आकृति है और ये इसका आधार है,
ये ऊपर वाला भुजा है और ये ऊंचाई है h। ठीक, तो ये ए और बी समांतर भुजा है, h ऊंचाई है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजा आपका ए और बी है, ए और बी, ए प्लस बी, और ऊंचाई है h। यही है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ए और बी समांतर भुजाएं हैं, h ऊंचाई है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग सम चतुर्भुज देखते हैं। सम चतुर्भुज तो हमने पहले स्लाइड करके दिखा चुके हैं। अब हम आपको वृत्त की तरफ लेकर चलते हैं। वृत्त, सर्कल, वृत्त, सर्कल। वृत्त की आकृति इस तरह होती है, और ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और ये वृत्त के चारों ओर की बंद आकृति को, ये परिधि हो गया वृत्त का। तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस। इसको शॉर्ट में r से दिखाते हैं। और वृत्त के किन्हीं दो, परिधि के किन्हीं दो बिंदु को टच करने वाली लाइन को जीवा बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। ये व्यास हो गया वृत्त का। तो व्यास को हम d से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? d से, और त्रिज्या को r से। तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास की आधी होती है, अर्थात वृत्त में त्रिज्या r जो होता है व्यास का आधा, r बराबर d/2 ये होता है। और वृत्त में पाई का जिक्र आता है, तो पहले बता देते हैं हम पाई का मान 3.14, या इसको हम 22/7 यूज करते हैं ये पाई के लिए, पाई का मान। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। एक ये क्षेत्रफल सूत्र हो गया, और पाई r की जगह पर हम d/2 लिख सकते हैं, तो d/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया पाई d²/4। वृत्त का क्षेत्रफल का एक ये भी फार्मूला हो गया, पाई d²/4। अब हम अर्धवृत्त को देखते हैं। अर्धवृत्त क्षेत्रफल हो गया, परिमाप भी वृत्त का देख लेते हैं। परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, या इसको पाई d भी लिख सकते हैं। ये दोनों परिमाप का सूत्र हो गया। अब सेमी सर्कल देखते हैं, अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त देखिए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का एरिया होता है हाफ पाई r स्क्वायर, हाफ पाई r स्क्वायर। और परिधि जो होता है अर्धवृत्त का, परिधि वो होता है पाई r। ये आपको याद रखना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं वृत्त में त्रिज्यखंड की तरफ। वृत्त में त्रिज्यखंड होता है, उसका आकृति हम यहाँ बना देते हैं। त्रिज्यखंड, ये सर्कल हो गया, और ये सेंटर हो गया, और ये जो आकृति है ये त्रिज्यखंड हो गया। ये जो है छायांकित भाग, ये त्रिज्यखंड हो गया। इसका नाम हम O दे देते हैं, A दे देते हैं, और B। तो इसमें एक होता है, ये जो आकृति है वो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पार स्क्वायर, θ/360
पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर ये त्रिज्या और थीटा क्या है, केंद्र पर बनाया हुआ कोण, ये कोण, ये थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें चाप की लंबाई होते है, ए बी जो है ना, ये ए बी चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई को ऐसे दिखाते हैं, ए बी चाप की लंबाई का होता है सूत्र थीटा बटा 180 पाई आर, थीटा बटा 180 पाई आर। इसको आपको ध्यान रखना है, चाप की लंबाई। उसके बाद ये वृत्त में त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई हो गया। इसके बाद हम वृत्त में वृत्तखंड देखते हैं। वृत्तखंड ये सर्किल है और ये केंद्र है और ये आकृति वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है ओ ए बी। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो वृत्तखंड तक समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम गोला को देखते हैं। गोला, आप फुटबॉल देखे होंगे दैनिक जीवन में, ये गोला के उदाहरण है। गोला स्फेयर, तो देखिए गोला की आकृति, गोला या स्फेयर। गोला जो होता है इस टाइप से, जैसे पृथ्वी ग्लोब है एक तरह से, तो ये जो आकृति है ये गोला की आकृति है। ये गोला हो गया। तो गोला की त्रिज्या अगर आर है, गोला की त्रिज्या अगर आर है तो इसका क्षेत्रफल, पहले तो हम इसका हेडिंग लिख देते हैं, गोला, गोला स्फेयर। तो क्षेत्रफल इसका होता है एरिया, गोला का क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब गोला के क्षेत्रफल जो होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोला का आयतन हो गया। उसके बाद गोला के बाद हम अर्धगोला को देखते हैं, सेमी स्फेयर। ये सेमी स्फेयर है, ये त्रिज्या है इसका। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इसका देखिए, एरिया होता है अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का सूत्र हो गया। उसके बाद हम बेलन के एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। बेलन, सिलेंडर, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बेलन,
इट्स सिलेंडर। बेलन, बेलन की आकृति देखिए इस टाइप से, ये बेलन है और ये इसका त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, हाइट। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। बेलन का होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच। बेलन का CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। और होता है एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA। बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये आपको याद रखना है। इसमें h जो है बेलन की ऊंचाई है, r बेलन की त्रिज्या है। आपको बेलन याद हो गया। उसके बाद हमने गोला के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद हम शंकु के बारे में दिखाते हैं। शंकु, कोन, शंकु, कोन। अब देखिए ये शंकु है, ये इसकी त्रिज्या है, ये सीधी ऊंचाई है और L ये स्लेंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई। तो इसका आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? L इज इक्वल टू रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो है शंकु की तिरछी ऊंचाई है, ये स्लेंट हाइट है, शंकु की तिरछी ऊंचाई। उसके बाद हम छिन्नक को देख लेते हैं। छिन्नक, छिन्नक क्या होता है? छिन्नक के बारे में हम चर्चा करते हैं। छिन्नक, फ्रस्टम, छिन्नक ये होता है, आप बाल्टी देखे होंगे, उल्टी बाल्टी की आकृति हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये छिन्नक का उदाहरण है, फ्रस्टम है। ये इसकी छोटी आर है, ये इसकी बड़ी आर है, ये सीधी ऊंचाई h है, ये तिरछी ऊंचाई l है। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है? छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। ये छिन्नक का आयतन होता है ये। उसके बाद छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया होता है पाई इंटू पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। ये हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि दोनों त्रिज्या इसमें समावेश हो चुका है। टोटल सरफेस एरिया पाई एल इंटू आर प्लस आर, ये होता है। उसके बाद छिन्नक की तिरछी ऊंचाई L बराबर सूत्र होता है रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। ये छिन्नक की तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है ये।
छिन्नक की तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है। उसके बाद एक षटकोण भी आता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये षटकोण जो होता है, ये षटकोण होता है और इसका केंद्र है, अगर ये ए है और ये है ए, तो षटकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया हो जाएगा इसका 3√3 a²/2। ये हो गया षटकोण का क्षेत्रफल, ये एरिया। छिन्नक भी देख लिए हैं, षटकोण देख लिए, शंकु भी देख चुके हैं हम, अर्धगोला भी देख चुके हैं। लेकिन एक गोला में होता है खोखला गोला, खोखला गोला, जैसे ये है और इसके अंदर ये है, तो ये हुआ खोखला गोला। खोखला गोला, खोखला गोला में दो त्रिज्या होता है, एक बड़ी त्रिज्या एक छोटी त्रिज्या, बड़ी आर एक छोटी आर, ये सेंटर है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? खोखला गोला का आयतन, इसका आयतन होता है 4/3 पाई इंटू बड़ी आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब। ये खोखला गोला का आयतन होता है। इसी तरह से वृत्त के अंदर जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है। अच्छा, खोखला गोला का क्षेत्रफल क्या होगा? ये खोखला गोला का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया होगा 4 पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ये खोखला गोला का क्षेत्रफल है, ये खोखला गोला का क्षेत्रफल है, आपको ये याद रखना है। आशा करते हैं ये सारे फार्मूला आपको एक एक करके याद हो गया होगा। एक बार हम फिर इसको स्लाइड कर देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक देखते रहें। ये छिन्नक हो गया, ये सारा फार्मूला आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे वाली फार्मूला को दिखाते हैं। ये हमने पहले बताया था ये सारे फार्मूले को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्त लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।